हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे पहले दिन से 2 दिन के रेस्ट के बाद। हम वापस से जा रहे हैं अपने HGV ड्राइविंग पे। तो चलिए निकलती है, शुरू करते हैं। तो हमारा वर्क शुरू होता है रग्बी से, जो शायद 23 माइल 45 मिनट का रास्ता है। तो चलिए वहाँ पे जाके शुरू करते हैं। पहुँचने के बाद अभी थोड़ी सी देर है, तो थोड़ा सा हम गाड़ी में ही राह देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ से पेपर कलेक्शन करेंगे। देखते हैं आज हमें किस ओर जाने को मिलता है। आई होप कोई हाईवे या इंडस्ट्रियल एरिया हो, लंदन की ओर ना हो। होप सो। अब जाने का टाइम हो गया। हम सेट सारा सामान हमने ले लिया और कार को भी लॉक कर देते हैं। तो ये है हमारा पार्किंग स्पेस, ये है हमारा एंट्रेंस। 0994। Cheers, man. हमें यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर्स को कोड बोलने का डेली का। ये हमारा यार ये हमें पेपर और की दोनों हमने कलेक्ट कर ली है और अभी हम ढूंढने वाले हैं आज का ट्रक। हमें आज मिला है डाफ। लेट्स चेक डीयू एक्सपीटी। ये रहा हमारा ट्रक। चलिए देखते हैं कैसा है। स्क्रैचेस वगैरह थोड़ा सा तो है, पर चलता है ये तो। नहीं, बढ़िया है। परफेक्ट है। ये रहा हमारा ट्रक। आज हमें मिले डिलीवरी टेकिंग करने का है फ्रॉम हैंगर। हमें जाना है एयरपोर्ट साउथहैम्पटन बॉर्नमाउथ। तो पहले हम हमारा टाकोग्राफ का प्रोसेस सब शुरू कर देते हैं। हमने ये यहाँ पे अपना टमटम का सेटिंग कर लिया है। सिर्फ टाकोग्राफ डालने की बारी है। इसके बाद हम व्हीकल चेकिंग करेंगे। कभी भी काम शुरू करने से पहले या कहीं भी अगर आप ट्रक में एंट्री करने के बाद सीधा आपको टाकोग्राफ
अप्लाई करने का, उसके बाद ही आपको जो भी करना है वो शुरू करने का। सो टाकुरा मेरा जो वर्क है वो 1:30 पे शुरू हुआ था, 1:30 पे। तो यहाँ से 4/11/2025 से 1 मैनुअल एंट्री हमें डालनी पड़ती है, और यहाँ से आज के दिन मतलब 6/11 को हमें 1:30 पे हमने, तब तक हम अपने रेस्ट पे थे, सो वो हमें डाल दिया। और ये पूछ रहे थे एक और मैनुअल एंट्री जो 1:30 से अभी तक आपने जो किया है वो इसमें डालने का। तो कुछ नहीं किया, हमने ये पेपर वर्क वगैरह सब कुछ लिया है, तो हम वो भी कुछ किया ही नहीं, कुछ काम ही नहीं किया है, तो वो भी हम वीपी ब्रेक में। और अभी ओके, कंट्री स्टार्ट इन यूके, ओके, confirm entry, yes, publish data, yes, entry stored, publish, okay, company's country is UK, yeah, कंपनी जो यूके में है, तो ready to try। चलो अब हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्राइव करने से पहले हमें पूरा ट्रक अंदर बाहर सब कुछ देखना पड़ता है और देखना भी पड़ता है, मतलब कैसे कोई डिफेक्ट नहीं है या कोई किसी ने अगर इससे पहले यह ट्रक यूज़ किया है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ ना हुआ हो उसके साथ, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद ही हम इसे रोड पे ले जा सकते हैं। आज इतनी ठंडी नहीं है, सो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन हमेशा हाई वेस्ट पहनना पड़ता है, कब इससे छुटकारा मिलेगा। आई हेट दिस थिंग। सो पहले हम AdBlue लेवल परफेक्ट है, डीजल भी फुल है, टाकोग्राफ एंट्री कंप्लीट है, height marking, no smoking, the height of the vehicle, okay, speed limit, sensors वो भी डन है। सो बेल्ट, सीट वगैरह वो भी एकदम कंप्लीट है। छोटी से छोटी चीज भी हमें देखनी पड़ती है, कुछ रह ना जाए। ये हॉर्न भी चल रहा है, इंडिकेटर, ये वॉशर फ्लूइड भी है, सो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे मिरर्स वो भी ठीक ही है। विंडोज यस, ये भी कंप्लीट है। चलो मैं अभी आउटसाइड से देख के आता हूँ। यप, डन मैन, परफेक्ट। सो ये सस्पेंशन है, so सारे हेजर ऑन करना, लाइट्स ऑन कर देते हैं। सस्पेंशन ऑल द वे अप, ऐसे करके ये पीछे से सस्पेंशन अप हो जाएगा। उसके बाद टायर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। नो डैशबोर्ड साइन
અને ડેશબોર્ડ पे कोई साइन नहीं है। तो चलिए चेक करके आते हैं। सो अभी हमने आउटसाइड से सभी ओर से चेक करने के बाद इसकी फ्यूल कैप है जो वो लॉक नहीं है, जो हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और I forgot fix it. I need to go inside और check it वापस से ले आनी पड़ेगी। This pen. So एक और चेक सीट मुझे फिल करनी पड़ेगी। I mean सब कुछ क्या क्या इसमें, ड्राइवर कार्ड, ड्राइवर कार्ड इन है, कैलिब्रेशन प्लेट, $20,0421, सो कैलिब्रेशन प्लेट का नंबर हमें यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। सो इट्स 1422, can't read it, 220524, 220524, maybe 8 था, 2804. Okay then. Two people are printed in the room. Oh yeah. Now roll to head. Printer is a roll tray to spare roll. Spare roll done. Fluid level check. Washer wiper check. No smoking set. Speed limit. High indicator. Horn radical. Air pressure. Dashboard. Steering wheel. Air loose. Mirror. DBS. All license check. Door handle. Tire tap. Tire wheel. Diesel cap. This is smoke, air leak, trailer number plate. हाथ में ही है man. तो ये है हमारा ट्रेलर, इसे हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए रिवर्स ले लेते हैं और रिवर्स करके इसे कनेक्ट कर लेते हैं। आई होप आप इसे देख पा रहे हो। ज़्यादा उजाला तो नहीं है यहाँ पे, मतलब यूके का आपको पता ही होगा वेदर का शेड्यूल। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसे। तो हमने अभी ट्रेलर कनेक्ट कर लिया है। ट्रेलर कनेक्ट के बाद उसकी लाइट चेक करनी पड़ती है, उसकी हाइट, कौन सा ट्रेलर है, वो सब लिखना पड़ता है। और सब लिखने के बाद देखना पड़ता है, मतलब टायर्स और एयरलाइंस कनेक्ट करनी पड़ती है, वो सब कुछ रहता है। और ये वही सब कुछ, पावर सप्लाई, एयरलाइंस, टायर, सब कुछ वो सही है। उसके बाद ही अगर ये चेक के बिना मतलब निकल जा सकते हैं, लेकिन कभी प्रॉब्लम हुआ तो वो सारा फॉल्ट आपका ही आएगा, क्योंकि आपने चेक नहीं किया था इसलिए। तो चलिए अब निकलते हैं ब्रुकलिन की ओर।
गेट पे चेकिंग होती है। ये लोग गेट पे चेकिंग करने के बाद ट्रेलर नंबर वो सब कुछ देखते हैं, उसके बाद कंफर्म करते हैं कि ये सही है, और उसके बाद सील लगा देते हैं ताकि कोई रास्ते में कुछ चोरी वगैरह कुछ ऐसा ना हो, कोई पिछला जो ट्रेलर का डोर है वो ओपन ना कर सके। तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस ये हम चल पड़े वापस से आफ्टर 15 मिनट ब्रेक। हमें मिनिमम 45 मिनट की ब्रेक लेनी होती है 9 घंटे के शिफ्ट में। उसमें आप स्प्लिट कर सकते हैं 15 प्लस 30 और ऐसे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 45 मिनट्स की ब्रेक कंटिन्यू ले भी सकते हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं। 47 माइल्स का स्ट्रेट रनवे है, सो नथिंग, जस्ट पुट इन क्रूज कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल पे छोड़ के अपने आप चला जाएगा। और ये हम एयरपोर्ट पे डिलीवरी टेकिंग थी, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो अभी हमारा ट्रक लोड हो रहा है। 21 पैलेट है शायद, 21-22। सो अभी हम ब्रेक में हैं और ये लोडिंग कर रहे हैं, तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम वापस यहाँ से रख भी जाएंगे ये लोड लेकर। तो गाइस फाइनली लोड जो हम एयरपोर्ट पे लोडिंग कराने आए थे वो हमारा डन हो चुका है। जस्ट लिटिल बिट हमें पेपर वगैरह और इसका जो बैग का जो फाइनल सील लगाने का है, जो सेफ्टी के लिए होता है, ताकि वो लोग जान सके ये बीच में डोर, बैक डोर जो है ट्रेलर का वो किसी ने ओपन नहीं किया वगैरह सब कुछ। तो हम उसकी राह देख रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। तब तक व्यू का मज़ा लेते हैं एयरपोर्ट में। तो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा ट्रेलर है जो पूरा हमने लोड करवा लिया, 22 पैलेट्स शायद। और ये हम एयरपोर्ट पे, जो एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये सब पता नहीं ऐसे ही पड़े हैं जेट्स। और हम जहाँ पे लोड करवा रहे थे वो जगह वहाँ पे है सीधा स्ट्रेट। ये एयरपोर्ट सिर्फ कार्गो का है शायद, और यहाँ से छोटे मोटे फ्लाइट टेक ओवर होती है।
ज़्यादातर यहाँ से फ़्लाइटें जाती नहीं हैं, सिर्फ कार्गो के लिए ये एयरपोर्ट। वो बुला रहा है, चलिए पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। तो गैस हमने कलेक्ट कर लिया है, ये है सील, इसमें नंबर होता है, और ये हमारे हज के सारे पेपर्स। तो चलिए आज का दिन कंप्लीट करते हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे रग्बी, और रग्बी से कर फाइनली। चलिए तो सील डन कर देते हैं। यहाँ पे लगाना होता है सील, तो इसे यहाँ रख देता हूँ, और इसे यहाँ से इसे मोड़ के, ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लोड की सेफ्टी रखे। आई होप आप कोई इसे चुरा ना ले। और ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी कर रहा हूँ। और ये ऐसे यहाँ से डालने के बाद ये शायद आ क्यों नहीं रहा, आजा आजा। और ये ऐसे सील डन है, ये कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं टाकोग्राफ में कितनी देर हुई है। हमें 45 मिनट का ब्रेक अगर कंप्लीट हो चुका है तो स्ट्रेट अवे हम सीधा यहाँ से रग्बी निकल जाएंगे। रग्बी भी हमें पहुँचने में 3 घंटे शायद लगने वाला है। और ये सारा वक्त कंप्लीट हो गया। अब हम सीधा थोड़ा सा पेपर वर्क, एक बार कंटेनर चेक, ट्रेलर चेक कर लेता हूँ। हाँ, कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई साइड में रुका है तो मैं कह सकूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मेरा तीसरा ही दिन है अकेले तो दूसरा ही है वैसे। और 4 दिन से मैं अभी चला रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो अभी मेरे को लूज़ नहीं करना मेरा लाइसेंस। देखने में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपने केबिन वगैरह तो सब कुछ पहले से देखा ही है। चलिए सब पेपर राइटिंग डन कर लेते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग किलोमीटर, इसमें हमें स्टार्टिंग किलोमीटर्स और एंड किलोमीटर्स वो सब लिखना पड़ता है। कब पहुँचे थे, क्या वक्त था उस वक्त, हम कब निकलने वाले हैं, वो सब लिखने के बाद उनको लास्ट में दे देने का। टाइम हम निकलेंगे 20:35 पे। हम 1 घंटे और 15 मिनट लेट है, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। रास्ते में वैसे मेरा ट्राइपॉड टूट गया था और एक बहुत बड़ा वाला बम्प आया और सब कुछ ऐसे गिर गया अचानक से। सो वो एक भी सीन में नहीं ले सका, लेकिन मैं इस वक्त जाते वक्त ट्राई करूँगा। मैं हाथ में फ़ोन नहीं ले सकता क्योंकि रूल्स की वजह से, और इसमें भी कैमरास होते हैं, और अगर पुलिस ने मेरे को देख लिया तो ये गुड थिंग्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं हाथ में फ़ोन लेके शूटिंग वगैरह नहीं करता। हमें रग्बी पहुंचना था 10 बजे, और अब मैं शायद पहुंचूँगा 3 घंटे की ड्राइविंग, 9, 10, 11, 11:30 और 12 भी बज सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक होगा तो 12 के आसपास पहुंचूँगा। लेकिन सबको मालूम रहता है क्योंकि ऐसे टाइम पे नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह, रोड वर्क्स, बहुत डाइवर्जन वगैरह सब कुछ होता है। कभी कभी हम वहाँ लास्ट पे पहुंचते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि ये रास्ता तो बंद है। उसके बाद इतना बड़ा ट्रेलर हमें
कहाँ से निकलना है, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से सीधा रग्बी। तो चलिए, और ये हमने लगा दिया सेल। ये हमारा नेविगेशन सेट है, न्यूट्रल, और लाइट्स ऑन करते हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट को बोलते हैं टाटा बाय बाय। और ये फाइनली हम रग्बी पहुंच चुके हैं। अभी हम यार्ड में पार्किंग करेंगे, और रिवर्स पार्किंग करके ट्रेलर आउट करके छुट्टी। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। बहुत थक चुका था, और वहाँ पे ट्रक की बहुत थी, ट्रैफिक थी, इसलिए लास्ट का कुछ नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को। और मैनेजमेंट के लोग भी वहाँ पे थे, तो पता नहीं वीडियो शूटिंग अलाउड है या नहीं, लेकिन कई कंपनियों में रूल्स होता है कि हम शूटिंग नहीं कर सकते हैं, इनसाइड की शूटिंग नहीं कर सकते। तो वो आपको लास्ट में नहीं दिखा पाया मैं, लेकिन कोई नहीं, अगले वीडियो में अपने में पूरी ट्राई करूँगा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।